नीतीश ने कर दिया बीजेपी के साथ खेल। बीजेपी को सीएम पद नहीं देगी जेडीयू। बिहार में भी जेडीयू का ही रहेगा दबदबा। आखिरी वक्त नीतीश ने फंसाया पेंच। नीतीश कुमार अब दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये दौरा बेहद खास होगा क्योंकि नीतीश अब सांसद बनकर दिल्ली आएंगे। उन्होंने राज्यसभा की उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया है और उनकी जीत भी तय है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि नीतीश का केंद्र में मंत्री बनना भी तय है। बिहार का सीएम बनने से पहले भी वो केंद्र में मंत्री थे और अब फिर मंत्री बनने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी के लिए वो सीएम पद भी नहीं छोड़ रहे। नीतीश एक बार फिर बड़ा खेला कर सकते हैं। नीतीश केंद्र में मंत्री बनेंगे तो सीएम पद छोड़ेंगे, लेकिन सीएम पद बीजेपी को नहीं मिलेगा, बल्कि जेडीयू इसे अपने ही पास रखने की तैयारी कर रही है। वैसे बीजेपी दबाव बना रही है, उसकी तरफ से जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम पद भी ऑफर किए गए हैं, लेकिन जेडीयू नेताओं का नीतीश पर जबरदस्त दबाव है कि सीएम पद तो जेडीयू के ही पास रहना चाहिए। वैसे भी बिहार में जो जीत एनडीए को मिली है वो नीतीश के ही नाम पर मिली है। नीतीश नहीं होते तो सरकार ही नहीं बन पाती। ऐसे में बिहार में अब किसके पास जाएगा सीएम पद, इसी सवाल को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं बिहार में चल रहे सियासी घमासान की। तो एक बार फिर बिहार में सीएम पद को लेकर बवाल मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह तय माना जा रहा था कि बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेल करेगी। वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ना चाहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। नीतीश कुमार अपनी मांगों पर अड़े हुए थे और अगर ऐसे में उन्हें नाराज कर देती बीजेपी तो बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मच जाती। लेकिन अब पार्टी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का दांव चलकर आखिरकार बीजेपी जेडीयू में फूट डालने की अपनी कोशिशों में कामयाब नजर आ रही है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जेडीयू कार्यकर्ता अपने ही नेताओं का विरोध कर रहे हैं। वो 2 गुटों में बंट चुके हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। जब उन्होंने अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी का ऐलान किया, जैसे ही उन्होंने अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी का ऐलान किया, वैसे ही जेडीयू कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वो सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। अपनी ही पार्टी के उन नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए जिनकी सलाह पर नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला किया है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि 2025 से 2030 के लिए जनता का जनादेश मिला था। यह जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, लेकिन कुछ लोगों ने पार्टी तोड़ने का काम किया है। जेडीयू नेताओं ने पार्टी सांसद ललन सिंह और संजय झा को जयचंद बता दिया। कुछ गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तो जेडीयू दफ्तर में भी तोड़फोड़ की, जिससे साफ है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पार्टी में किस कदर फूट पड़ गई है। अपने ही नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब को नजरअंदाज कर नीतीश कुमार ने कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन दाखिल कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बहुत ही लंबे अरसे के बाद नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। लेकिन केंद्र की सियासत में उनकी इस एंट्री ने राज्य से लेकर केंद्र तक की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इस फैसले के बाद जेडीयू के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। आखिर अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या बीजेपी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार को भी किनारे लगाने में कामयाब हो गई है? आपको याद होगा 31 जुलाई 2022 में बीजेपी के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में दावा किया था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी खत्म नहीं होगी। तब उनके इस बयान को जेडीयू के लिए ही माना गया था। तो क्या कुछ कहा था जेपी नड्डा ने, पहले हम आपको वो दिखाते हैं। और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के आधा दर्जन विधायकों को तोड़कर अपने पाले में किया था, और ये सब तब हुआ जब जेडीयू एनडीए का ही हिस्सा थी। नड्डा ने जो बात 3 साल पहले कही थी वो अब पूरी होती दिखाई दे रही है। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को बर्बाद कर देगी। तेजस्वी ने बताया कि जब 28 जनवरी 2024 में वे यानी नीतीश कुमार हमारा साथ छोड़कर गए थे, तब भी हमने कहा था कि भाजपा जो है वो उन्हें समाप्त करेगी। और उस समय भी हम चुनाव में भी घूम करके कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे।
और हम ये भी कहते थे कि महाराष्ट्र जैसा जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। वहीं कांग्रेस ने इसे जनता के साथ धोखा करार दिया, जहां कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बिहार चुनाव कैंपेन के दौरान कांग्रेस जो अक्सर कहती रही थी वो अब सच हो गया है। वहीं पार्टी नेता सचिन पायलट ने बिहार के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। उन्होंने तो पूरी सूची ही गिना दी और कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जिसकी उंगली पकड़कर ये नए राज्य में घुसे, इन्होंने उसकी पार्टी को दीमक की तरह अंदर खत्म कर दिया। नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, चौटाला, केसीआर, बादल, महबूबा मुफ्ती, जेडीयू, बीजेडी, शिवसेना, आईएनएलडी, टीआरएस, अकाली दल, पीडीपी। आपको याद दिला दें कि ये वही राजनीतिक दल हैं जिनका अस्तित्व बीजेपी के साथ जाने के बाद संकट में आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार बीजेपी के झांसे में आ गए हैं? क्या उनके हाथ से बिहार की सत्ता जाने वाली है? और अगर ऐसा है तो आखिर उनके बाद कौन? बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या वो बीजेपी से होगा या फिर जेडीयू अपने हाथ से ये पद फिसलने नहीं देगी? मौजूदा हालात में चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी ने आखिरकार बिहार में खेल कर दिया है। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाने की पूरी कोशिश करेगी और अगर वो इसमें कामयाब रही तो वो किसे अपना सीएम बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये साफ हो गया था कि उसके पास ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है। लेकिन अगर सीएम चुनना ही होगा तो इस रेस में दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम शामिल बताया जा रहा है। लेकिन बिहार की सियासत इतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। पिक्चर अभी भी बाकी है, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि हकीकत में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया है। उन्होंने अपना राज्यसभा का सपना पूरा करने के लिए नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन अभी तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश सीएम पद अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो भी राजनीति की दुनिया के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें भी पता है कि उनका एक गलत फैसला और बीजेपी उनकी पूरी पार्टी ही खत्म कर सकती है। ऐसे में वो सीएम पद बीजेपी के हाथ में नहीं जाने देंगे। हाँ, वो इसे अपनी ही पार्टी के किसी नेता को दे सकते हैं। वैसे इस सूची में पहला नाम उनके बेटे निशांत कुमार का सामने आ रहा है। जिस तरह नीतीश के राज्यसभा जाने से पहले निशांत का बिहार की सियासत में डेब्यू हो रहा है, उसे देखते हुए इसकी संभावना प्रबल होती जा रही है। नीतीश को विपक्ष ने भी यही सलाह दी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा कि मांझी जी, चिराग जी, लालू जी, उपेंद्र जी बिहार को बीजेपी का चरागाह न बनने दे। एकमत से निशांत जी को बिना शर्त समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी के लिए बिहार का दरवाजा बंद कर दे। भविष्य की राजनीति आपस में फरिया लेंगे, इतिहास में अमर हो जाओगे, बिहारी स्वाभिमान का प्रतीक बन जाओगे। अब नीतीश कुमार किसे मुख्यमंत्री चुनते हैं ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि बिहार में बड़ा उलटफेर होने वाला है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।